और आज के इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 जो कि हमारा है मोशन, उसका यहाँ पे पार्ट 2। देखिए पार्ट 1 में हमने जो भी इम्पोर्टेंट चीजें थी वो हमने देख ली है, जैसे कि स्पीड क्या होती है, मोशन क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है, रिटार्डेशन क्या होता है, ये सब हम देख चुके हैं। डिटेल में हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं किसमें, अपने पार्ट 1 में। यहाँ हम पढ़ने वाले हैं अब जो हमारी मेन फिजिक्स है, जिसमें हमारी आती है भाई मेन मैथ्स, यानी कि हम इसमें अब पढ़ेंगे जो हमारे मोशन के इक्वेशंस होते हैं उनके बारे में। कि कभी कभी क्या होता है एग्जाम में दे देता है कि मोशन के इक्वेशंस को हमें क्या करना है भाई, अलजेब्रिक मेथड डिराइव करना है। देखिए अलजेब्रिक मेथड से भी होता है और ग्राफिकल मेथड से भी होता है, तो पहले अलजेब्रिक पे देखेंगे हम, ठीक है। तो इसमें क्या है कि इसमें हमें ये जो हमारे पास इक्वेशन है v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, ये हमारी मोशन की फर्स्ट इक्वेशन है। इसको हमें क्या करना है, इसको हमें अच्छे से भाई इसका सॉल्व करके इस इक्वेशन को प्रूव करना है, यानी कि इस इक्वेशन को लाना है हमें। समझ आई बात? तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो मोशन की फर्स्ट इक्वेशन होती है वो होती है v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, जिसको हम निकनेम भी दे सकते हैं वूटा, जिसका हमने निकनेम क्या दिया है, वूटा दिया है। क्या निकनेम है, वूटा। कैसे, देखिए वी यू देन ए टी को रिवर्स कर उल्टा कर दिया तो मेरा आ गया टी ए, यानी कि वी यू टी ए वूटा, यानी कि जो हमारी मोशन की फर्स्ट इक्वेशन है उसको हम वूटा कहेंगे। वूटा की हेल्प से आप सबको ये लर्न रहेगा, ठीक है। v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, हमें क्या करना है, इस इक्वेशन को प्रूव करना है। तो हम कैसे करेंगे, देखिए हमारे पास फॉर्मूला भी है। कुछ लोगों के दिमाग में ये भी आएगा कि हमारे पास भाई फॉर्मूला भी तो है निकालने के लिए, स्पीड का फॉर्मूला है, वेलोसिटी का फॉर्मूला है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है, हर चीज का हमारे पास फॉर्मूला है, तो हमें इस इक्वेशन का क्या काम। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि जैसे एक्सेलरेशन निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, वेलोसिटी चाहिए और टाइम चाहिए, ठीक है। लेकिन मान लीजिए अगर आपके पास वेलोसिटी है लेकिन टाइम नहीं है, तो कैसे निकालेंगे हम एक्सेलरेशन। तो यही चीज यहाँ पर है। इसी तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें इक्वेशंस की जरूरत पड़ती है मोशन की, ठीक है। तो आगे जब आपके न्यूमेरिकल्स आएंगे सॉल्व करने के लिए, तो उसमें आपको मोशन के इक्वेशंस का ही यूज करना होगा, ठीक है। कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है जिसमें आपको इक्वेशंस का ही यूज करना पड़ता है। तो हम ये जानते हैं कि v मतलब क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी। v मतलब वेलोसिटी होता है, तो यानी कि हमें यहाँ पे वेलोसिटी का निकालना है। तो हम ये जानते हैं कि एक्सेलरेशन इक्वल्स टू क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, ये चीज हमें पता है। अब हम ये भी जानते हैं कि एक्सेलरेशन को हम a से रिप्रेजेंट करते हैं और चेंज इन वेलोसिटी मतलब मेरा क्या है, देखिए पहले इसको हटाते हैं वरना कुछ लोग नहीं समझ पाएंगे। तो एक्सेलरेशन इक्वल्स टू, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी, यानी कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। ये चीज तो हम पढ़ चुके हैं कि हमेशा जो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है वो होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, और चेंज इन वेलोसिटी का मतलब होता है फाइनल वेलोसिटी अपॉन इनिशियल वेलोसिटी। ये चीज क्लियर है? हाँ जी बिल्कुल क्लियर है, अपॉन इनिशियल वेलोसिटी। इसके अपॉन क्या हो जाएगा मेरे पास, टाइम टेकन, या फिर हम टेकन नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। तो एक्सेलरेशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, a से, फाइनल वेलोसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं v से, एंड देन माइनस इनिशियल वेलोसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं u से। तो v माइनस यू अपॉन टाइम, टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं t से। तो मेरे पास ये चीज आ गया a इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन t। अब हम क्या करेंगे, इस t को इक्वल्स टू के उस साइड भेजेंगे, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, मुझे इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड सिर्फ और सिर्फ v चाहिए, तो हम t को इक्वल्स टू के उधर साइड भेजेंगे। तो अभी इधर ये डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो AD इक्वल्स टू मेरा बचेगा इधर v माइनस यू। एम आई राइट? हाँ बिल्कुल। उसके बाद क्या होगा, हम इस माइनस यू को इक्वल्स टू के इस साइड लेकर आ जाएंगे, तो ये मुझे AT प्लस यू इक्वल्स टू v मिल जाएगा। सही बात है। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी
इसमें और इसमें कोई डिफरेंस है? कोई डिफरेंस नहीं है। इसका मतलब हम लिख सकते हैं, तो ये मेरे पास जो होगा v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, ये मेरी मोशन की क्या है? फर्स्ट इक्वेशन है, जो कि आप सबको लर्न होनी चाहिए। और एक चीज और, ये जो मैंने बताया ना वूटा, ये सिर्फ आप एग्जाम में मत लिख देना, वरना आपके मार्क्स भी कट जाएंगे, ठीक है? तो एग्जाम में ये चीज नहीं लिखनी है, वो तो मैंने आपको सिर्फ इजी बनाने के लिए, समझाने के लिए बताया है। तो एक चीज एक बार ध्यान से समझ लीजिए, फर्स्ट इक्वेशन, जो मोशन की फर्स्ट इक्वेशन है वो होती है v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। इसको अलजेब्रिक मेथड से कैसे डिराइव किया जा सकता है? हमें पता है एक्सेलरेशन इक्वल्स टू होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। एक्सेलरेशन को a रख दिया, फाइनल वेलोसिटी को v रख दिया, इनिशियल वेलोसिटी को u रख दिया, टाइम को t रख दिया, इसमें कुछ नया नहीं था। एंड देन इसको ट्रांसपोज कर करके हमारा ये आ गया v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। नेक्स्ट आते हैं हम अपने मोशन की सेकेंड इक्वेशन पे। मोशन की सेकेंड इक्वेशन क्या होती है? मोशन की सेकेंड इक्वेशन होती है s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्या होती है? s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जिसको हम जानते हैं सूटा के नाम से। फर्स्ट वाला मेरा वूटा है, फर्स्ट वाला वूटा है, सेकेंड वाला सूटा है। समझ में आया? सूटा कैसे है? SUTA, ठीक है? तो वो मेरा सूटा हो गया। अब इसको अगर हम देखें तो s मतलब क्या होता है? डिस्टेंस। तो हमें क्या निकालना है? यहाँ पे डिस्टेंस निकालना है, ठीक है? डिस्टेंस को हम s से रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमें इसमें डिस्टेंस निकालना है। तो हमें एक चीज पता है कि जो एवरेज वेलोसिटी होती है, जो एवरेज वेलोसिटी होती है वो होती है हमारी इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2। सही है? एवरेज वेलोसिटी इक्वल्स टू होता है इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2। तो मेरा एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू क्या आ जाएगा? मेरा एवरेज वेलोसिटी इक्वल्स टू आ जाएगा इनिशियल वेलोसिटी यानी कि u, तो u प्लस v अपॉन 2, ठीक है? फाइनल वेलोसिटी यानी कि v, इनिशियल वेलोसिटी यानी कि u, तो u प्लस v अपॉन 2। तो ये मेरा हो गया एवरेज वेलोसिटी। अब हमें पता है कि जो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, वो कैसे निकलता है? डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम। तो यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम होता है ना, तो यहाँ हो जाएगा एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। वेलोसिटी भी एक तरीके की स्पीड ही होती है, तो एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। हमें पता है हम डिस्टेंस को s से रिप्रेजेंट करते हैं। एवरेज वेलोसिटी u प्लस v अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाई t। टाइम को तो t से ही करते हैं, ये तो हम सब जानते हैं। अब क्या है? अब यहाँ पर इसको हम आगे फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है? तो हम क्या करेंगे? लेट्स सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1, इसको हम लेट कर लेंगे इक्वेशन नंबर 1। आगे का प्रोसेस क्या होगा? देखिए, आगे हम जानते हैं कि जो इक्वेशन की मोशन की फर्स्ट इक्वेशन होती है वो होती है v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, we know that v equals to u plus at। मोशन की फर्स्ट इक्वेशन से हमें ये पता है कि v equals to होता है u plus at। अब हम क्या करेंगे? अब v equals to होता है u plus at। यहां भी मेरे पास क्या दिख रहा है? यहां भी मुझे तो v दिख रहा है, तो देखिए यहां पर भी क्या लिखा है? यहां पर भी सेम वही चीज लिखा है, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। तो हम क्या करेंगे? हम यहां पर लिख देंगे पुट द वैल्यू ऑफ v, पुट द वैल्यू ऑफ v, क्योंकि u प्लस ए टी क्या है? v की वैल्यू है। सो पुट द वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन 1,
ठीक है, इक्वेशन 1 में हमने किसको लेट करा था, इसी को तो लेट करा था भाई, ठीक है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, पुट कर देंगे। तो हमारा था वो s इक्वल्स टू u प्लस v, तो हम यहाँ पर लिखेंगे u एंड देन प्लस v की जगह पर क्या आ जाएगा, u प्लस at। एनी डाउट, बिल्कुल नहीं। उसके बाद अपॉन मेरा 2 आ जाएगा इंटू t आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पे v की वैल्यू रख दी। आगे इसको सॉल्व कैसे करेंगे, हम लिखेंगे s इज इक्वल्स टू u प्लस u 2u, ठीक है। उसके बाद प्लस 80 एंड देन अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय t, ठीक है। अब क्या होगा, अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो s इज इक्वल टू, देखिए ये हमारा ना थोड़ा सा उल्टा साइड लिखा हुआ है। अगर हम इसको लिखेंगे तो अगर हम इसको फ्लिप कर दें तो ये मेरा कुछ इस तरीके से बन जाएगा। तो अब जरा बताइए अब ये कैसे सॉल्व होगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा, होगा कि नहीं। यानी कि t जो है ये देखिए एक ब्रैकेट में टर्म्स जो है वो प्लस में है एंड देन वो मल्टीप्लाई हो रहा है किसी एक चीज से, किसी एक नंबर से, किसी एक वेरिएबल से, तो उसका मल्टीप्लाई जो ब्रैकेट के अंदर के दोनों टर्म्स हैं उन दोनों में होगा। तो 2u का मल्टीप्लाई t में करेंगे तो मुझे मिल जाएगा 2ut एंड प्लस अगर t का स्क्वायर 80 में t का मल्टीप्लाई 80 में करेंगे तो मुझे मिल जाएगा 80 स्क्वायर, क्योंकि t मेरे 2 हो जाएंगे। तो 2ut प्लस 80 स्क्वायर अपॉन 2, राइट। एंड देन क्या होगा, हम इसको क्या कर सकते हैं, देखिए हमें पता है कि 2ut प्लस 80 स्क्वायर का होल अपॉन 2 है। अगर मैं इसको अलग अलग लिखना चाहूं तो मैं लिख सकती हूँ कि नहीं, 2ut अपॉन 2 प्लस 80 स्क्वायर अपॉन 2 लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते हैं, इसलिए लिख सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारा 2 है वो होल के अपॉन में है, तो हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर होता है ना, अगर मुझे 5/7 को और 8/7 को ऐड करना है तो मैं 7 यहाँ पे एलसीएम ले लेती हूँ एंड देन मैं 5 प्लस 8 लिख देती हूँ। तो बस इसी चीज को हमने ऐसे कर दिया है और कुछ बहुत बड़ा तोप वाला काम हमने नहीं किया यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, इस 2 से हमारा ये 2 कैंसिल आउट हो गया एंड देन मुझे मिला s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ 80। हाफ कैसे, ऊपर मेरा 1 बचेगा, नीचे मेरा 2 रहेगा, तो मेरा हाफ आ जाएगा एंड देन 80 स्क्वायर आ जाएगा। तो ये जो है मेरे पास, देखिए ये जो चीज है ना, तो जब 2 से 2 उड़ जाएगा तो s इज इक्वल्स टू मेरा क्या बचेगा, s इज इक्वल्स टू मेरा बचेगा ut प्लस ऊपर वाला 1 तो रहेगा ही, नीचे का 2, तो हाफ 80 स्क्वायर लिख देंगे। तो उस हिसाब से हमारा s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर, ये मेरी मोशन की सेकेंड इक्वेशन है। गॉट इट। तो इसको कैसे करना है एक बार ध्यान से समझ लीजिए, शुरू से समझते हैं। सूटा, इसमें क्या करना है, हमें पता है एवरेज वेलोसिटी होती है मेरी इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2। तो मैंने क्या करा, बस इसको u प्लस v कर दिया, यानी कि जिससे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं वही हमने रख दिया। तो u प्लस v अपॉन 2 कर दिया, देन डिस्टेंस ट्रेवल्ड इक्वल्स टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। हमें पता है डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। तो हमने जब वो करा तो हमें ये चीज मिल गई, s इज इक्वल्स टू u प्लस v अपॉन 2 इनटू t। इसको मैंने इक्वेशन 1 मान लिया क्योंकि अब ये आगे फर्दर नहीं सॉल्व हो रही थी। इक्वेशन 1 मानने के बाद मोशन की फर्स्ट इक्वेशन से हमें पता है कि v की वैल्यू होती है u प्लस at, ठीक है। तो हमने क्या करा, इस v की वैल्यू को हमारी फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दिया। तो पुट करने के बाद हमें कुछ ऐसा नजारा देखने को मिला एंड देन हमने इसी को सॉल्व करा है। u प्लस u मेरा 2u आ गया, at का मल्टीप्लाई नहीं किया, सॉरी, u प्लस u मेरा 2u आ गया एंड देन प्लस 80 मैंने लिख दिया अपॉन 2 इंटू t। अब इस t का मल्टीप्लाई 2u में भी करा तो मुझे 2ut मिला एंड देन इस t का मल्टीप्लाई मैंने 80 में भी करा तो मुझे 80 स्क्वायर मिला एंड देन अपॉन 2 आ जाएगा, ठीक है। अब आगे क्या हो सकता है, ये मेरा पूरा होल अपॉन 2 है तो मैं इसको अलग अलग लिख सकती हूँ, 2ut अपॉन 2 प्लस 80 स्क्वायर अपॉन 2। इस 2 से ये 2 उड़ गया, ये वाला 2 नहीं उड़ा, तो हमारा क्या आ जाएगा, s इज इक्वल टू ut प्लस 1 अपॉन 2 80 स्क्वायर। ये मेरी मोशन की सेकेंड इक्वेशन है ना। कमिंग टू द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, दैट इज v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। इसका नाम मेरा क्या है, इसका नाम है
वासु, इसका निकनेम है वासु। पहले वाले का बूटा, दूसरे वाले का सूटा, तीसरे वाले का वासु। समझ आया? एक मोशन की बस 3 इक्वेशन होती है। तो ये मेरी लास्ट है, इसको थोड़ा सा हमें ध्यान से समझना है, ठीक है? थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे तो हम जानते हैं, तो हम अभी अभी मोशन की सेकेंड इक्वेशन निकाल कर आए हैं। तो फ्रॉम द सेकेंड इक्वेशन और देखिए ये जो थर्ड इक्वेशन है वो सेकेंड और फर्स्ट इक्वेशन की हेल्प से ही आएगा। तो फ्रॉम द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन we know that S is equals to ut plus 1 upon 2at square. S is equals to ut plus 1 upon 2at square. नेक्स्ट अब देखिए क्या होगा यहाँ पे, फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, इसको हम लेट कर लेते हैं, ठीक है, ताकि आगे हमें दिक्कत ना हो। तो इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 लेट कर लिया। सो फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन we know that v equals to u plus a t। अब क्या करेंगे, हम इस u को इक्वल्स टू के इस साइड लेकर आएंगे, तो v माइनस यू इक्वल्स टू a आ जाएगा, राइट। देन मैं क्या करूंगी, इस a को भी इक्वल टू के इस साइड लेकर आऊंगी, तो मुझे मिल जाएगा t इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन a। मिल जाएगा, कोई शक नहीं, मिल जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, इस t की वैल्यू को इस इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे, यानी कि मोशन की सेकेंड इक्वेशन में रख देंगे। तो मेरा हो जाएगा पुट दिस वैल्यू ऑफ t, दिस वैल्यू मतलब जो भी हमने निकाली, दिस वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन 1। जैसे ही पुट करके सॉल्व करेंगे हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। तो S इज इक्वल्स टू यू टी, टी मैंने क्या निकाला, टी मैंने निकाला v माइनस यू अपॉन a, ठीक है। तो यू टी देन प्लस हाफ ए टी, तो a एंड देन t मेरा क्या है, v माइनस u है एंड अपॉन a है। ना नेक्स्ट क्या होगा, S इज इक्वल्स टू u का मल्टीप्लाई v में करेंगे तो uv, देन माइनस u का u में करेंगे तो u स्क्वायर अपॉन a ऐसे ही रहेगा, एंड देन प्लस क्या आ जाएगा, हाफ। अरे ये तो मैंने भूल ही गया, a t स्क्वायर होता है ना, तो t मैंने लिखा है, इसका स्क्वायर कर देंगे। ओ गॉड, अच्छा वो याद आ गया, वरना भी गलत हो जाता। तो हम इस t का स्क्वायर कर देंगे, t की वैल्यू है v माइनस यू अपॉन a, तो उसका मैंने स्क्वायर कर दिया। अब यहाँ अगर हम देखेंगे तो जहां तक हमें दिख रहा है कि इसमें क्या है कि v माइनस यू का अगर हम स्क्वायर देखें तो वो क्या बना रहा है, वो बना रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर हम ऐसे लिख सकते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। उसके बाद मेरा अपॉन a का स्क्वायर है, तो मेरे पास आ जाएगा a स्क्वायर, सिंपल सी चीज है। तो ये चीज मेरे पास आ गई। अब यहाँ हम मेंशन कर देते हैं कि आखिर ऐसा मैंने किया क्यों। तो जी भाई, ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। तो ये चीज मैंने मेंशन भी कर दी। अब आगे क्या है, अब आगे हमें करना है S इज इक्वल्स टू यू वी माइनस यू स्क्वायर अपॉन a, एंड देन ये मेरा प्लस a अपॉन 2 आ जाएगा, तो प्लस a अपॉन 2 कर लेते हैं। एंड इसको अगर हम करेंगे ना, a अपॉन 2 हो गया, इसको मैं ऐसे ही रहने दूंगी, v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर अभी ऐसे ही रहेगा, माइनस 2uv एंड देन अपॉन मेरा आ जाएगा a स्क्वायर। अब a स्क्वायर मतलब a इंटू ए, तो एक a इंटू ए है, तो इस वाले से ये वाला कट जाएगा, यानी कि
ए इंटू ए, तो एक ए से मेरा एक ए कट जाएगा, तो सिर्फ एक ही ए बचेगा। तो यानी कि मेरा बचेगा क्या, s इज इक्वल्स टू यू वी माइनस यू स्क्वायर अपॉन ए प्लस एंड देन 1/2, क्योंकि ये तो कट गया ना, तो 1/2 देन v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर माइनस 2uv एंड अपॉन नीचे a। ठीक है, नेक्स्ट मेरा क्या हो जाएगा, नेक्स्ट अगर हम देखें तो s इज इक्वल्स टू यू वी माइनस यू स्क्वायर अपॉन a प्लस v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर माइनस 2uv अपॉन 2 और a का मल्टीप्लाई कर देंगे 2a। अब आगे क्या होगा, इस नीचे वाले का एलसीएम ले लेंगे फॉर एडिशन। तो जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, देखिए जब हम इसका एडिशन करेंगे a का मल्टीप्लाई अब मैं किस में करूंगी कि मुझे 2a मिल जाएगा 2 में, तो देन मुझे 2 का मल्टीप्लाई इसमें भी करना पड़ेगा तो क्या हो जाएगा, देखिए 2 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 2uv हाँ 2uv माइनस 2u स्क्वायर, तो मेरा आ जाएगा 2uv माइनस 2u स्क्वायर, क्योंकि मैंने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया ना, उसमें करना जरूरी है। एंड उसके बाद v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर माइनस 2uv। ठीक है, अब आगे क्या होगा, इस प्लस 2uv से माइनस 2uv खटाक से उड़ जाएगा। देन उसके बाद माइनस 2u स्क्वायर है, देन प्लस u स्क्वायर है, तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। तो मेरा s इज इक्वल्स टू माइनस प्लस माइनस 2 में से बन जाएगा तो मेरा 1 आ जाएगा एंड देन माइनस यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2a इक्वल टू के उस साइड जाएगा, इट विल बिकम 2as माइनस यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर एंड देन क्या हो जाएगा, हम क्या करेंगे इस माइनस यू स्क्वायर को इक्वल टू के इस साइड भेजेंगे, तो 2as प्लस यू स्क्वायर इक्वल टू वी स्क्वायर, वी कैन रीअरेंज इट just like v square equals to u square plus 2as। इसमें कोई दिक्कत जी नहीं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारी मोशन की थर्ड इक्वेशन है जो कि है v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर एंड देन प्लस 2as। तो यहां से समझते हैं, इसमें सबसे पहले क्या करना था, हमें सबसे पहले जो हमारी मोशन की सेकंड इक्वेशन थी उसको लेना था और उसको हमने लेट कर लिया इक्वेशन नंबर 1। देन जो मोशन की फर्स्ट इक्वेशन है वो हम जानते हैं, वो होती है हमारी v इक्वल्स टू u प्लस at। उसकी हेल्प से मैंने t की वैल्यू निकाल ली जो कि है मेरे पास v माइनस यू अपॉन a। एंड उसके बाद मैंने क्या करा, उसके बाद मैंने इस t की वैल्यू को रख दिया इक्वेशन नंबर 1 में, यानी कि सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में। तो जैसे ही मैंने रखा तो मुझे मिला u इंटू वी माइनस यू अपॉन ए। ठीक है, उसके बाद प्लस 1/2a एंड देन क्या हुआ, मेरी t की वैल्यू है v माइनस यू अपॉन ए। अब यहाँ पर at स्क्वायर होता है राइट, तो a इंटू करने के बाद t की वैल्यू थी मेरी v माइनस यू अपॉन ए, इसका मुझे होल स्क्वायर करना पड़ेगा ना, क्योंकि मेरे 2 की वैल्यू वही है, तो दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। नाउ नेक्स्ट क्या है, s इज इक्वल्स टू u का मल्टीप्लाई v में करा uv, u का मल्टीप्लाई माइनस u में करा माइनस यू स्क्वायर अपॉन a, वैसे ही रहेगा। उसके बाद क्या करा, यहाँ पे a माइनस v का होल स्क्वायर बन रहा था v माइनस u का होल स्क्वायर, तो मैंने उस एग्जाम्पल के तौर मतलब उस फॉर्मूले के हिसाब से मैंने इसको यहाँ पर ओपन कर दिया, तो मुझे मिला v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2uv एंड नीचे भी क्या हो गया, a का स्क्वायर होकर के a स्क्वायर आ गया। अब क्या हुआ, a स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर मतलब होता है a इंटू a, और अगर ऊपर a है और नीचे a इंटू a है तो ऑफकोर्स 1a से 1a तो कट ही जाएगा, नीचे सिर्फ एक a बचेगा। तो वही चीज यहाँ भी हमने की कि हमारे पास a स्क्वायर था तो उससे हमने एक a को काट डाला, तो बचा ऊपर मेरा कितना, ऊपर बचा मेरा कितना 1 और नीचे मेरा बचा सिर्फ एक a, तो यहाँ मेरा हो गया uv माइनस यू स्क्वायर अपॉन a देन प्लस 1/2 एंड देन वही सेम है अपॉन a आ जाएगा। नेक्स्ट क्या करा मैंने इसको सेम उतारा एंड देन इस 1 को रिप्लेस कर सकती हूँ मैं किससे, इससे, यानी कि देखिए ये क्या है, बीच में बीच छुपा हुआ, अरे बाप रे बाप ये क्या हो गया, हाँ तो यहाँ पर देखिए बीच में छुपा हुआ क्या है, मल्टीप्लीकेशन है। 1 का मल्टीप्लाई इसमें करा तो ये सब आ गया, 2 का मल्टीप्लाई a में करा तो ये आ गया। समझ आई बात। नेक्स्ट क्या हुआ, नेक्स्ट अगर हम देखें
तो नेक्स्ट हमारे पास हुआ कि हमने इन दोनों को ऐड करने के लिए इनके नीचे वाले का एलसीएम ले लिया, जो कि मेरा 2a आ गया। एंड देन a से मैं किसमें मल्टीप्लाई करूं कि मुझे 2a मिल जाए, तो उसके लिए मुझे करना पड़ेगा 2 में मल्टीप्लाई। 2 में मैंने जैसे ही मल्टीप्लाई किया मुझे मिल गया 2u माइनस 2u स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद प्लस v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर माइनस 2uv। अच्छा, इसमें क्यों नहीं करा, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास पहले से 2a था, तो 2a का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, ठीक है, एंड 1 का इन सब में करेंगे तो मुझे सेम ही चीज मिलेगी। तो s इज इक्वल्स टू माइनस यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2a हो गया। एंड देन मैंने क्या करा, इस 2a को इक्वल टू के उस साइड भेज दिया, तो 2a इज इक्वल्स टू माइनस यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। इस माइनस यू स्क्वायर को मैंने इधर भेज दिया, तो मुझे मिल गई मेरी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो ये था हमारा बाय अलजेब्रिक मेथड, हम कैसे इक्वेशंस को डिराइव कर सकते हैं। तो अभी के लिए हमारी ये तीनों इक्वेशंस थी वो हमारी काफी थी। तो अब आगे हमें क्या पढ़ना है, आगे हमें 3 टॉपिक पढ़नी है। पहला हमें पढ़ना है ग्राफ रीडिंग के बारे में, कि कैसे हम समझ सकते हैं कि अगर हाँ ऐसा ग्राफ बना है तो वो इसी चीज का ग्राफ है, ऐसा ग्राफ बना है तो वो इस चीज का ग्राफ है, वो चीज हम देखेंगे। एंड दूसरा हम देखेंगे बाय ग्राफिकल मेथड हम कैसे इसी इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव कर सकते हैं। वो तो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग और ईजी है, सच बताऊं तो अलजेब्रिक से वो ज्यादा ईजी है, उसमें उतनी मैथ नहीं है जितनी इसमें है, ठीक है। तो दूसरी चीज हमें वो पढ़नी है, और तीसरी चीज बहुत छोटा सा टॉपिक है 3-4 लाइन का, दैट इज आवर सर्कुलर मोशन, ठीक है। सर्कुलर मोशन में पढ़ना है, तो ये 3 चीजें पढ़नी है जो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।